वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं माई ट्रांसमिशन और अब से कुछ देर के बाद मैच शुरू हो जाएगा द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 श्रीलंका अगेंस्ट न्यूजीलैंड। टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। हम भाई हु इज गोइंग टू टेक द न्यू बॉल? ऑब्वियसली मलिंगा एक तरफ से आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े शॉर्ट स्पैन्स में उन्हें बॉलिंग कराई जा रही है। 2 ओवर, 3 ओवर, फिर 2 ओवर, फिर 3 ओवर। आई थिंक एंजेलो मैथ्यूज तो नंबर तीसरे पे पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की। इसी लाइनअप को देखते हुए कोशिश उनकी दिलशान या किसी और स्पिनर के साथ बॉलिंग करने की होगी और रीअसेस करेंगे आफ्टर 2-3 ओवर्स। मलिंगा से डेफिनेटली 2 ओवर्स का चांस तो वो लेंगे। अगर उनको विकेट मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई मीन ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ टोटल जो है वो इतना होगा कि न्यूजीलैंड विद फील्डिंग और लिमिटेड बॉलिंग रिसोर्सेज इसको डिफेंड कर सकें। आई थिंक पिछले मैच में तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। लक भी इनके साथ थी। जिस तरह हाशिम आमला आउट हो गए बड़े पेक्यूलर वे में, उसके बाद क्रूशल स्टेज के ऊपर रन आउट हुआ, जाक कालस आउट हो गए, तो और इन्होंने फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त की जिसकी वजह से ये डिफेंड कर गए। इस दफ़ा इनको थोड़े से ज़्यादा रन्स करने पड़ेंगे, 40 के करीब ज़्यादा रन्स करने पड़ेंगे। अबाउट 270, 260, 70 और काफ़ी होंगे। आपको याद होगा पाकिस्तान ने 270 के अराउंड यहाँ पे किया था और डिफेंड कर लिया था। बिल्कुल सही ना, क्लोज आ गए थे वो, लेकिन डिफेंड इवेंचुअली करके 11 रन से पाकिस्तान मैच जीत गया था। बिल्कुल। आमिर भाई, ये जो विकेट है जिसके ऊपर पहले मैच हो चुका है क्वार्टर फाइनल्स का और बड़ा कंसर्न है डैनियल विटोरी का, वो कितना एक प्ले कर सकता है इन द आउटकम ऑफ दिस मैच? देखिए, डैनियल विटोरी ने अभी तक आउट नहीं किया। पिछले मैच में भी उन्होंने प्रेशर तो रखा और रन नहीं ज्यादा दिए। उसकी वजह से दूसरे बॉलर्स जो उनके साथ बॉल कर रहे थे वो फायदा हासिल करते गए। हरभजन का भी यही केस है, अभी तक उन्होंने भी इतने ज्यादा आउट नहीं किए, लेकिन ऑब्वियसली वो एक जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हरभजन ने बेसिकली प्रेशर क्रिएट नहीं किया अली। ओके, उन्होंने जब भी बॉल किया उनको मार ही पड़ी है। आई थिंक जो रेस्क्यू के लिए आए थे बॉलर वो युवराज सिंह आए धोनी के लिए। ना सिर्फ उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, रन्स भी नहीं दिए और विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से आप देखें कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। वरना वो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए 208 भी चेंज करना अगेंस्ट आयरलैंड। साउथ अफ्रीका से मैच हारे ऑल द वे, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी इनको मुश्किल हुई। अगर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन 338 चेज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट करा दिया, टाई इतना कोई इनकी इजी सेलिंग तो नहीं है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। कंसर्न्स तो डेफिनेटली हैं, और स्पेशली अगर ऑस पड़ जाती है और ज्यादा और दूसरे टाइम में इनको बॉलिंग करनी पड़ जाती है तो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। राइट, सो 270 आमिर भाई, आई थिंक दैट्स द सेट वन, जो कि शायद इनफ हो न्यूजीलैंड के लिए टू डिफेंड। हैविंग सेड दैट, ऑन स्लॉट जो ओपनर्स का होगा श्रीलंका का, उसके ऊपर हम जरूर कड़ी नजर रखेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। बट आमिर भाई, वंस अगेन पावर प्लेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और हमने देखा है कि मलिंगा के साथ वो जो बॉलिंग पावर प्ले है, बैटिंग पावर प्ले है, वो उससे 3 ओवर लाजमी कराते हैं। बट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन न्यूजीलैंड शुड टेक? 10 ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर्स होते हैं, 5 फिर अक्सर बॉलिंग साइड जल्दी ले लेती है। डू यू थिंक व्हेन द बॉल इज न्यू, या जब इतना पोजीशन स्ट्रॉन्गर पोजीशन में ना हो तो उस वक्त ले लेना चाहिए, लेट्स ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? आई थिंक अगर बैट्समैन आपके 2 सेट हैं तो उसी वक्त ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि जब साउथ अफ्रीका की भी एक पार्टनरशिप चली हुई थी और उसमें अगर ग्राहम स्मिथ ये समझ रहे थे कि उन्हें हिट मारने की ज़रूरत है तो उनको पावर प्ले ले लेना चाहिए था। Some of the highlights जो कि आप देख रहे थे ऑब्वियसली। हाँ भाई, आई मीन रॉस टेलर कैन बी अ ह्यूज इन्फ्लुएंस, लेकिन ये भी अक्सर औकात नहीं चल पा रहे मूडी प्लेयर में। मूडी प्लेयर मेरा ख्याल है एक स्टैट्स में हमें पढ़ा था कि इन्होंने 14 सिक्सेस मारे हैं और श्रीलंका की पूरी टीम ने अब तक 12 सिक्सेस मारे हैं इस टूर्नामेंट। और अली देखें, एक चीज़ याद रखें कि ये जो फेवर करते हैं स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ, ये जो उठा के छक्का मारते हैं, तो श्रीलंका के पास इस वक्त 3 बॉलर इस तरह के हैं जिनको ये वाली शॉट्स लग सकते हैं। उसमें अगर आप मेंडिस को भी शामिल कर ले तो 4 बॉलर बन जाते हैं। बिल्कुल सही। मलिंगा अगर फुल टॉस करते हैं तो उनको भी ये वाली शॉट जो है वो लग सकती है, जो स्लो बाउंसर करते हैं। तो इनकी एबिलिटी को यूज़ करने के लिए अगर इनको स्टार्ट अच्छा मिल जाए
तो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए बड़ी अच्छी चीज हो सकती है। मैच पे चैंपियंस ट्रॉफी में जब न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, और उसमें नेथन मैकलम ने 100 किया था, और उन्होंने शॉन टेट जैसे बॉलर्स को भी पैडल स्वीप, उसमें छक्के भी मारे थे। एंड मलिंगा इज ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ बॉलर। इफ ही कैन पिक द लेंथ्स अप वेल, और जल्दी ये लेंथ्स बॉलर्स की पिक कर लेंगे, तो आई थिंक न्यूजीलैंड हैज अ स्ट्रॉन्ग केस। स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट इनको 270 तो करना ही है। और अब ये मुकाबला ये है कि ये 270 तक पहुंचता किस तरह। बिल्कुल ठीक। एंड हमें पे बॉल इज इट गोइंग टू टर्न, स्लो बाउंस होगा या स्लो टर्नर होगा, या इट्स गोइंग टू टर्न शार्पली? और जितना टाइम मिला है बीच में क्वार्टर फाइनल से, विकेट प्रिपेयर हो गई होगी सही? आई थिंक दो तीन दिन तो मिल गया उससे थोड़ा बहुत तो देखिए आपने ये देखना है कि जो लास्ट मैच जहाँ पे हुआ, बैटिंग सेकंड ओपनर्स को कोई मसला नहीं हुआ। इसका मतलब विकेट थोड़ी सी बेहतर हुई, और इंग्लैंड ने बॉलिंग भी कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं की। उसी पिच को आप हल्का सा स्प्रिंकल करके पानी का एक छड़का लगा के फिर उसको रोल कर दें, तो उसमें बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी लगा दिया है और सूरज नहीं निकला हुआ, तो फिर उसमें डैम्पनेस रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर उसी को आपने थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करनी है, तो वो तो हो सकता है। सेकंड इनिंग में डू यू थिंक इट्स गोना क्रम्बल अ लिटिल बिट, थोड़ा सा और खराब होगी, ब्रेक सरफेस जो है वो लूजन अप होगा? अली, ये सारा स्टेटमेंट देने से पहले आपको एक नज़र पिच के ऊपर तो डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पास इस तरह की प्रोविजन नहीं है कि जो आप विकेट भी देख लें और फिर जो पिच रिपोर्ट आती है वो भी देख लें, टॉस के ऊपर भी जो कैप्टन बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपके लिए जो है एक चीज़ कॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस मामले में तो थोड़ा सा हम लोग हैम्पर्ड हैं। बिल्कुल ठीक। राइट नाउ आमिर भाई, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर द मैच स्टार्ट्स। ऑब्वियसली एक नया बॉल का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर श्रीलंका इनिशिएटिव लूज कर जाता है और हम देखते हैं कि मेंडिस और मुरली बड़ी जल्दी अटैक में आ गए हैं, तो डू यू थिंक के मोमेंटम इज गोना शिफ्ट, और क्या अपसेट हो सकता है? एनी चांसेस? देखिए, अपसेट बड़ा मैच है, इसका प्रेशर अपना है अली। और देखें साउथ अभी श्रीलंका जो वो एज ए फेवरेट इस मैच में उतरेगी। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। लास्ट मैच में थोड़ी सी फील्डिंग उन्होंने बुरी की, काफ़ी कैचेस छोड़े, लेकिन फिर भी एक छोटे टोटल पे आउट कर लिया। और आज ये डेफिनेटली आके मेहनत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है फील्डिंग में। लेकिन जो चीज़ यही है कि मकल्लम अगर आके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इनका जो सेकंड लाइन ऑफ अटैक है श्रीलंकन कैप्टन का, उस पे भी इनको मार पड़ जाती है, तो फिर पैनिक तो आएगी। और पैनिक में अगर वो गलत डिसीजन करते हैं तो हु नोज, जिस तरह का ये वर्ल्ड कप हो रहा है, जिस तरह के यहाँ पे अपसेट हुए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ऑन पेपर आपके सामने ही है, श्रीलंका इज अ फार बेटर एंड फार सुपीरियर इन 50 ओवर्स यू हैव 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, मलिंगा हैं ऑब्वियसली, देन यू हैव मुरलीधरन एंड मेंडिस। क्या हेरात को और दिलशान को या एंजेलो मैथ्यूज को टारगेट किया जा सकता है फॉर बिग हिटिंग? आई थिंक एंजेलो मैथ्यूज, और उसके बाद आप डेफिनेटली दिलशान को टारगेट कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 बॉलर्स हैं, ये आपने ज़हन में ये रखना है कि पहले इनके 6-7 ओवर्स में ये जो दे रहे हैं आपको वो लेना है। बिल्कुल ठीक। और उसमें अगर ये गंदा गेंद करके आपसे चौका खा लेते हैं, लेट्स से कि अगर बैकफुट पे चौका लगा है, तो नेक्स्ट बॉल उन्होंने आगे ही फेंकना है, तो फिर उसके ऊपर आप चांस लेके इनको नीचे गिरा सकते हैं। बट इट विल बी टैक्टिकल गेम ऑल द वे। बिल्कुल ठीक। आई विल वाचिंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। अब से कुछ देर के बाद मैच स्टार्ट होगा, और इस इनिंग्स के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन इट्स गुड बाय। Good luck, Pakistan.